एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल है हमारे गांव में जात्रा, जो मेला होता है जात्रा मेला। मैंने पहला भी डाल रखा है ब्लॉग, तो आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा और बाकी है मेरी कल मतलब आज भतीजी आ रही, छोटी सी, पहली बार आ रही है मतलब अपने घर। तो 3 महीने हो गए उसको। तो वैसा होता है ना कि महाराज जी के पास लेके जाते हैं, देवता वगैरह के पास लेके जाते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम ही लेके आ रहे हैं घर। तो वो भी आने वाली है। और बाकी आज तो काम ही होगा थोड़ा बहुत, जो भी चीज़ें, बाकी मेहमान भी आएंगे जो भी आने के इच्छुक है। अभी तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं कौन आने वाला है कौन नहीं, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट नहीं है। टूर्नामेंट होता है तो बहुत लोग आते हैं, बट इस बार टूर्नामेंट है नहीं, तो कम ही लोग आएंगे। और अभी हमारे यहाँ पे काली माता का भंडारा था, तो उस टाइम पे भी सारी ध्यानठुड़िया रंठुड़िया सब आ रखे थे, तो बार बार आया भी नहीं जाता, बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं है। बट जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो आज तो मेरे को सफाई वगैरह ही करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो और बाकी मेरी भतीजी भी आने वाली छोटी सी, और कल फिर उसको महाराज जी के पास लेके जाएंगे। और कल हमारी यात्रा भी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है हमारी यात्रा। पहले भी मैंने दिखा रखा, पर मैं दोबारा दिखाऊंगी और मंदिर वगैरह दिखाऊंगी। फिर हम अपनी भतीजी को भी मंदिर लेके जाएंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो वीडियो को मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कि मॉर्निंग से उठ के मैंने लास्ट शाम तक क्या क्या किया आज। और क्योंकि गांव में तो यार और चीज़ें होती नहीं दिखाने के लिए, क्या दिखाऊँ मैं। खेत में मैं जाती नहीं हूँ, काम में ज़्यादा और करती नहीं हूँ, बस घर के काम होते हैं। खेत में मैं बहुत कम जाती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह उठ के मैं जो मंत्र बोलती हूँ आप सभी को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वते कर मूलितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो आज मैं नीचे वाले ही घर में सोई थी, और सबसे पहले तो ये है कि अपने बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक करके, तो नीचे जो लकड़ी वाले जो घर होते हैं वहाँ पे ना बेड वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि नीचे लकड़ी ही होती है, फर्श जो होता है वो लकड़ी का ही होता है, तो फिर आपको वहाँ पे बेड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं मेरा जो मुंह है बिल्कुल ऐसा सूज जाता है, मैं नेपाली लगती हूँ, चाइनीज़ बिल्कुल। वैसी मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी सी है। और आपको दिखाती हूँ मैं अपने गांव का व्यू, जो कि मैं हमेशा दिखाती हूँ। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं एंड्रॉयड वाले से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे फ़ोन में जो है स्टोरेज बहुत फुल हो रखा है, तो इसीलिए आप नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है। और क्या है, कल हमारे जो जात्रा मेला है, तो आज बारिश का भी मौसम लग रहा है थोड़ा बहुत, बट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। और गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंने दो स्वेटर पहन रही हूँ। मैं पहले मम्मी की पहनी हुई थी, फिर मैंने कहा जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जैकेट वगैरह पहन लिया, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, तबीयत ख़राब हो गई तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल है। और रोड वगैरह भी ख़राब है गाँव में, तो देहरादून भी नहीं जा सकते। तो हम सबसे पहले तो मैं अपना उसके बाद रेडी हुई, मतलब जैकेट वगैरह पहना, और फिर उसके बाद फ्रेश हुई, ब्रश किया, बस फिर नाश्ता।
उसके बाद आई मैं किचन में, क्योंकि मेरे को नाश्ता करना था और भूख लग जाती है सुबह सुबह, क्योंकि गांव में ना यार शाम को 7-8 बजे खा लेते हैं खाना, और सुबह फिर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। और मैं आई किचन में, देखा मम्मी थी ही नहीं, और मम्मी ने रखा हुआ था खाना बनाने के लिए, तो मैं वही चेक कर रही थी। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, फिर मम्मी ने कहा कि तू फटाफट चाय बना दे, फिर हम नाश्ता करते हैं साथ में। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चाय वगैरह बनाई, थोड़ी बनी हुई थी, और थोड़ा फिर मैंने और बनाई, ताकि मम्मी पापा और भैया औरों के लिए, सभी के लिए हो जाए। बबली ध्यानी तक पुराना नोटो बबली ध्यानी तक पुराना नोटो, बबली ध्यानी तक पुराना नोटो। फिर जो है चाय बन गई थी, तो मैं भैया और नीचे थे, तो मम्मी और अपने लिए लेके गई मैं चाय। और सुबह सुबह जो है कुछ शाम की रोटी बची होती है, बासी रोटी, तो हम लोग वही मिर्च वाला नमक वगैरह लगा के साथ में खा लेते हैं। तो 4-5 रोटी बची हुई थी, तो 2 मम्मी ने खाई, 2 मैंने खाई, और फिर 2 भैया लोग खाएंगे, तो वैसा चल जाता है। और मेरी मम्मी और बुआ और सब कहते हैं कि जो बासी रोटी होती है उसमें बहुत ताकत होती है। पहले मैं नहीं खाती थी, बट अब मैं खा लेती हूँ बासी रोटी। पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती थी, बहुत, बट अब मुझे अच्छी लगती है। तो फिर उसके बाद मैंने और मम्मी ने किया नाश्ता। Rosmeri pun ainda vive. Ros? Itu armari pun itu skap ukle मेरे को जो चोकन। उसके बाद जो है मेरी मम्मी सुना रही थी बहुत फ़नी किस्से, गाँव के जैसे होते हैं या कुछ और चीज़ें, वो मैं आवाज़ सुना नहीं सकती। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, और क्योंकि काम भी वैसा कुछ मतलब घर का ही काम होता है, खेत का हमारा ज़्यादा काम होता नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही सब बैठ के, और कल मेला है तो थोड़ा सा सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह ही थे मतलब धोने के, तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं था। तो उसके बाद फिर मम्मी लगी थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मम्मी को भी फिर अगर अभी कर लेते हैं नाश्ता तो ठीक है, फिर बाद में टाइम ही नहीं लगता और भी काम होता है। तो फटाफट मम्मी को भी मैंने बोला, मैंने कहा मेरे साथ ही नाश्ता कर लो, फिर एक ही साथ में निपट जाता है सारी चीज़ें। उसके बाद जो है घर में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए था, और आप जो झाड़ू देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो है गांव में ही बनता है, जंगल में होता है इसका पेड़ वगैरह, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहीं से तोड़ के लेके आते हैं। पेड़ भी नहीं होती, झाड़ियाँ होती बल्कि, उसी से लेके आते हैं। और एक पेड़ भी होता है छोटा छोटा, उसको हम टंडारा बनाते हैं उससे, जैसे सीख वाला झाड़ू होता है ना, तो उसी का काम करता है वो। तो ये देख सकते हैं। और ऐसे झाड़ू ना ये एक सीज़न में ही मिलते हैं, तो बहुत सारे गांव वाली जो जितनी गांव के जो लोग होते हैं, लेडीज़ होती है, वो बहुत सारे बना के रखती हैं, तो बाद में काम आते रहते हैं पूरे साल भर। ठीक है, तो पूरे घर की फिर मैंने थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करी, क्योंकि मम्मी बना रही थी खाना।
लगाए और तू भी मेहमान के इंतजार हो हैं मेरे मुंह मेरे ब्याह में चढ़ना है ये भी हैं ये भी नंदरी माती बोले क्या नंदरी बेलाई अन्ना नंदरी बाटी गया वे ना ना बाटी ले जाए ये भी बाटी ले भी छुड़ी नंदरी आम ये भी तो मैं खुद खाना रखी की ये भी पाई बाटी बानी तुम काई ना बांध दे तुम क्या आवाज कौन तोड़ी तुम ध्यान पड़ी दूसरों जो वो बावनी तुम सुझे जर काम तो शांत पर दूर जानती तोड़ी आवाज़ काम काम सामने डॉक्टरी पुना शांत हो आसा काम में डॉक्टरी पुना बाजी दूध सामने वाले तो काई शादी याद है रिटेल वाले तो शादी ना क्या मैं तो सारे वैसे ही बोल रहे दो तक कब ना शादी आती है शादी आलू ये बोल रहे हैं मन का ध्यान लगे ना वे लोग भाग गए कोई बात कूने वाले अरे जी क्या दे बेटी गई ओके सही लगी है नंबरी पेंट किया ला उसके बाद जो है घर का काम करके फिर किचन साफ़ करना था मुझे। नई वाली जो किचन बनी हुई है हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस जब मेहमान आते तब चाय चुई बनाने के काम आती है। और क्योंकि अभी पुरानी वाली जो किचन है उसी में ही बनाती है मम्मी, और अभी नई वाली पे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैंने नई वाली किचन की आज सफाई करी। पहले तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद और बहुत सारी सफाई करने की मैंने कोशिश करी कि ताकि थोड़ा बहुत मैं साफ़ कर दूँ। कौन आके टमाटर दे तुम्हारा तुम रख तोड़ी अला मुंगाई दे देनी रुकी जाए बड़ी ले आपने मांगेश बोलिया धन्यवाद बोलियो धो दिए रिश का कपड़े इतने सुबह सुबह बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों सुबह सुबह देख सकते हैं आप। और इसकी शादी होने वाली नहीं कुछ दिनों बाद इसलिए काम सीख रही है अभी ताकि इसके ससुराल वाले भगाए ना उसको यहाँ से क्यों कहीं तब बोलेंगे इसको काम करना नहीं आता इसलिए सीख रही है दोस्तों। देखो पहाड़ की लड़की सुबह सुबह टाइम कितना हो रखा अभी 7-8 बजे कपड़े भी धो दिए देख सकते हो आप। और यह इनका प्यारा सा घर जो आप पीछे देख रहे हो। उसके बाद मैं गई थी खेत के साइड वहाँ पे फूल वगैरह लेने के लिए क्योंकि मेरी भतीजी जो है थोड़ी देर 10-15 मिनट में पहुँचने वाली थी। तो फूल वगैरह गांव में आजकल बहुत होते हैं तो मैं वही थोड़ा गांव से ऊपर गई थी ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छे अच्छे फूल वगैरह मिले। तो थोड़ा बहुत ही मिल पाए तो मैंने वो तोड़ के थोड़ा बहुत
दो बत्ती वगैरह करके, जो कि गृह प्रवेश में करते हैं। देहरादून में जब हमने उसको घर पे लेके आए थे तो हमने उसका पूजा वगैरह करी थी जब घर पे लेके आते हैं, आपने वो ब्लॉग देखा होगा। पर मैंने सोचा यार वो गाँव में भी पहली बार आ रही है अपने घर में, हमारे घर की लक्ष्मी, तो मैंने कहा क्यों ना उसी तरीके से घर में भी उसका छोटे छोटे जो पैर है उसके भी निशान लिए जाए जो लक्ष्मी के होते हैं, और अच्छे से उसका जो है स्वागत किया जाए। तो फिर तब तक मुझे आता है भैया औरों का फ़ोन कि भाभी और आ गए हैं मतलब रोड पे। तो फिर मैं फटाफट चली गई ऊपर, और ये देख सकते हैं हमारे जो है भैया और मैं दोनों ही हम लोग थे रोड पे आ रखे, तब तक भाभी और भी पहुंच गए थे। फिर जो है भाभी औरों ने और सब लोगों ने संभाल लिया, और मैंने जो है अपनी छोटी सी जो भतीजी है मेरी गुड़िया श्रिया, उसको गोद में लेके फिर मैं घर के लिए हम सब लोग निकले। और ये हमारे गांव का जो रास्ता है। उसके बाद मैं अंदर गई फटाफट, मैंने भैया औरों के पास दी चुटकी को, और मैंने जो छोटा सा जो वो रखा हुआ था पूजा, थोड़ी सी जो एंट्री के टाइम पर करती हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी कि मैं उसका अच्छे से स्वागत करूं, क्योंकि वो हमारी छोटी सी लक्ष्मी है, और हमारी जो है मेरे बाद मेरे भाई विवेक के बाद वो सबसे छोटी बच्ची है हमारे घर की। ठीक है, मतलब यही लगा 24-25 साल बाद हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा आ रहा है, तो कितनी खुशी की बात होती है यार। जय कर बेटा, जय कर, जय। हमने गोड़ रखा वो बेटा, लक्ष्मी हो बनी, मैं लक्ष्मी नहीं हो बनी मैं। रखो बेटा, ओ साइड तुम रखा दे ले हमरा का गोड़ रखा दे ले हमरा रखा दे उसे बेटा। बस रुक जा ढंग से, हाँ ले लगा एक के लाभी तरह छुट्टे ले जय माता दी, जय माता दी। आ गई बड़ी पानी पुला चाय जुला पानी पुला चाय। हाँ बैठो बैठ, पानी पुला पानी लो चाय। पानी का ठीक है। तेल रख पड़ ले राम जी कैसा दोनों सब आके पूछी नवाज सुल्ता आई सब ताई को आवार के मैंने सब ते पांडे वो सांस दी को पिटाई अच्छा सब ताई से बता लगे चलो का साथ प्रोग्राम सोगा तो माजे डी दे दिन काट नहीं दे। हाँ सब को दुनिया ही दोस्त दिन काटने को बे सब का जाएंगे बाकी किछ शाना ना कपड़ा किछ ना कारण जो हो रही है वाले तो यार बिल्कुल दिन खींचने जो किस बड़े खींच ले हाँ बाकी ना भी पानी जी पीवा सुना वो कोई नहीं बिचरे उसे लिया बात 20 टावर से मैं तो ला एक जो लोग लाइक आ इतना नेत्र राजा थी तो थोड़ा तो सब रखिए चाय से बिनेश करिए पानी में ओ जीरो है ये मेरी बुआ ओ जीरो ही है ले भाभी गुनगुनो पानी दे गुनगुनो पानी दे शेव पानी ना बिल्कुल हाय तेरी डगरी डगरी क्या कलियार करेगी, कलियार करेगी कलियार। उसके बाद खाया मैंने खाना, मेहमानों को खाना दे दिया था। फिर चलेगी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी थे थोड़े बहुत धोने के लिए।
और क्या बोलते हैं, मम्मी और अंदर घर में काम करी थी और भाभी छुटकी के पास थी, क्योंकि छुटकी बार बार रोती रहती है, गाँव में होता है ना थोड़ा, वैसे अभी छोटी भी है वो। फिर यहाँ पे धोते हैं हम लोग, पूरे गांव के लोग यहाँ बर्तन कपड़े सब यहीं पे धोते हैं। प्रॉपर बहुत अच्छे से बना रखा है। और ये साथ में हमारी काकी जी हैं, तो ये मुझे पूछे थे कब आई तो घर, ये सब हम बातें वगैरह कर रहे थे। तो गांव में बहुत अच्छा लगता है जब मिलता है ना सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है सबके सब जब मिलते हैं। फिर मैंने कपड़े धो लिए थे और यहाँ पे मामी जी और बाकी लोग भी आ गए थे तब तक के लिए सभी लोग। फिर मेरे को निकालने थे घर के लिए, कपड़े ले जाने थे मुझे, और क्या बोलते हैं, क्योंकि घर पे भी और भी थोड़ा बहुत काम वगैरह था, तो फिर मैं फटाफट निकल गई सारे कपड़े। और जो घर में ये जो आप प्लास्टिक का देख रहे हैं, ये हम लोग किचन में नीचे बिछाते हैं, कट्टों से बनता है ये। तो गांव में हर चीज़ होती है यार, गांव में हर चीज़ का जुगाड़ हो जाता है बढ़िया सा। और झाड़ू भी पहाड़ी स्टाइल में, पहाड़ी जंगलों से झाड़ू ले आते हैं, तो सब कुछ बढ़िया मिल जाता है भाई गाँव में। और यहाँ से मैंने थोड़ी देर कपड़े रख दिए थे, फिर गई थी मैं अपने क्या बोलते हैं, हमारी छोटी वाली मम्मी और के घर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टमाटर, आजकल टमाटर का सीज़न हो रहा है बढ़िया सा, और मेहमान लोग भी आ रहे थे साथ में। फिर उसके बाद जो है मैंने सारे कपड़े लेके आ गई घर पे, और मौसम भी थोड़ा बहुत ठीक ही हो रहा था, तो मैंने फटाफट कपड़े रख दिए सुखाने के लिए। तो शाम को शाम के टाइम 5 वगैरह बज गए थे। फिर मम्मी पीस रही थी नमक दाल वगैरह के लिए कुछ, और फिर भाभी जी चूल्हा जला रहे थे यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा यार छुटकी भी सो रखी थी, और फिर भैया ने जब उठी तो भैया ने पकड़ी, तब तक मैंने कहा थोड़ा मैं भी आटा वगैरह गूँध देती, थोड़ा मदद हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना जब साथ में सब लोग होते हैं, तो मतलब समझ रहे हो आप कि थोड़ा काम इजी हो जाता है। और पीछे आप देख रहे हो मैंने भैया ने उठा रखा चुटकी को, क्योंकि वो उठ गई थी शायद तब तक के लिए। और हमने भैया को भी बोला, मैंने कहा आप ये पकड़ो और हम लोग और काम करते हैं। फिर काम ऐसा ना ज़्यादा लोग होते हैं, फटाफट सारा काम निपटता, तो अच्छा हो जाता है, फटाफट सारे लोग काम करते हैं। तो फिर भैया खिला खिला थक रखे थे, मैंने कहा मेरे पास ही दे दो अब। चिड़िया जोशी, ओ चिड़िया जोशी, उठ जाओ। उठती क्यों नहीं हो आप? क्यों नहीं उठ रहे हो? रात को नहीं सोओगे क्या फिर? अगर इतना सोओगे फिर रात को कहाँ जाओगे? जागे रहोगे उल्लू की तरह? उल्लू की तरह जागे रहोगे? हाँ, उठो उठो, जल्दी जल्दी उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। चिड़िया जोशी, चिड़िया उठ जा, उठ जा। क्यों नहीं उठ रही भाई? कहीं ना उठ रही भी है? बाय। मेरे बच्ची जी से मिलने आ रखी है। उफ उफ उफ। बुआ ने पैसे दे दिए, बुआ इसका बुआ ने पैसे दे दी। ओ भाई थैंक यू कौन बोलेगा बुआ? और जय कौन करेगा? जय कर। ओ भाई जय कर, जय जय बोली बुआ। ओहो सुंदर है मेरी भतीजी, मेरी प्यारी भतीजी सुंदर है। बोली अपनी बुआ के ऊपर जा रही है ऊपर जो ना तोला कुड़ के लाई हो जाऊंदे। उठी नहीं रही, पता नहीं कितने देर से उठा दिए। उठ जा मुझे ना उधर भी जा। उठ जा ओसे चुंग में भी उठ। मुझे ना फिर रात को सोएगी नहीं। भाभी रात ही यहाँ पे रखा, इसके सर के नीचे रखा थे एक। अन्नाची नमस्ते दिखाते हैं ना कि भाई नमस्ते ब्लॉग। फिर रात को नहलाते हैं छुटकी को, नहाई करवाते, क्योंकि गाड़ी में वैसे ट्रैवल में थक जाते हैं। और साथ में भैया और खा रहे थे खाना, मम्मी और बाकी सब लोग। और यहाँ पे भाभी और ने खा लिया था, भैया ने भी खाना खा लिया था।
और यहाँ पे जो है बच्चों को ना 2-2 बार तो नहलाना ही पड़ता है, तब थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर पापा और ने खाना खाया, बड़े पापा भी आ रखे थे मेरे और पापा और भी। फिर लास्ट में मैंने खाया खाना। और ये देख सकते हैं आप, ये जो क्या बोलते हैं पूरियाँ हैं और राजमा चावल बनी हुई थी, तो बहुत मज़े आए। फिर उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह लगाए और थोड़ा बहुत जो हम काम करते हैं घर में। और पापा ने लगा रखा था टीवी, और टीवी के साथ साथ पापा खिला रहे थे छुटकी को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।